अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीरीज़। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो HTML के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने HTML की लिस्ट से। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये HTML की लिस्ट होती क्या है। बेसिकली HTML की जो लिस्ट है उनके थ्रू हम अपने डेटा को लिस्ट की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर हम इनको एक सिंपल अल्फाज में समझना चाहें तो HTML की लिस्ट हमारे पास HTML का एक ऐसा कंपोनेंट होती हैं जिनके थ्रू हम रिलेटेड आइटम्स को लिस्ट की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आइए और पढ़ते हैं पहली लिस्ट की टाइप, जो कि है हमारी ऑर्डर लिस्ट। बेसिकली ये जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है, इसके अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वो नंबर्स की फॉर्म में या अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में या फिर रोमन काउंटिंग और कैपिटल काउंटिंग की फॉर्म में हमारे पास एज एन आउटपुट डिस्प्ले होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लिख देता हूँ फरहान, फिर मैं लिखता हूँ गोपाल, एंड देन मैं लिखता हूँ काशान। बेसिकली ये जो ऑर्डर लिस्ट होती है ये एक ख़ास ऑर्डर को फॉलो करती है। जैसे कि अभी जो मैंने यहाँ पर लिस्ट लिखी है ये नंबर्स के ऑर्डर में, या तो ये अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में होगी, या तो ये रोमन नंबर के ऑर्डर में होगी, या तो फिर ये कैपिटल रोमन नंबर के फॉर्म में होगी। हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट की जगह लिस्ट ऑफ क्लास टॉपर्स, या हम लोग इसको खाली क्लास टॉपर्स कर देते हैं। तो इस तरह हम इसको बता सकते हैं कि जो हमारा पहला क्लास का टॉपर है वो फरहान है, जो सेकंड टॉपर है वो गोपाल है, और जो थर्ड टॉपर है वो काशान है। अब पढ़ते हैं हम लोग ऑर्डर लिस्ट। सो बेसिकली ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, वो या तो बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में होती है या तो वो स्क्वायर पॉइंट्स की फॉर्म में होती है। अनऑर्डर लिस्ट के थ्रू आप ना ऐसा डेटा ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं जिसका कोई ऑर्डर नहीं हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एप्पल, बनाना, मिल्क और घी की एग्जांपल लिखी है, जिसको हम लोग कह सकते हैं आइटम्स टू बाय। जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट थी उसके अंदर हमने क्लास के टॉपर्स का नाम दिया, जिसके नंबर्स के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि जो फर्स्ट टॉपर है वो फरहान है, सेकंड जो है वो गोपाल है, थर्ड जो है वो काशान है। जबकि जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमें जो आइटम्स बाय करने हैं यहाँ पर उनकी लिस्ट दी गई है। अब बढ़ते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो की विंडो खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.html, एंटर करूँगा, बॉल प्लेट जनरेट करूँगा और यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारे पास लिस्ट की टाइप थी वो थी ऑर्डर लिस्ट। HTML में जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है उसको हम OL से डिनोट करते हैं, और इसके जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं उनको हम LI से डिनोट करते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा LI और यहाँ मैं लिखूँगा फरहान, फिर मैं यहाँ दोबारा LI लिखूँगा गोपाल, फिर मैं यहाँ दोबारा LI लिखूँगा काशान। और अगर मैं इसका आउटपुट व्यू करूँ अपने ब्राउज़र पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरी ऑर्डर लिस्ट थी ये नंबर्स की फॉर्म में डिस्प्ले हो चुकी है। जो पहला टॉपर था हमारे पास वो है फरहान, जो सेकंड है वो गोपाल है और थर्ड जो है वो काशान है। और यहाँ पर मैं H1 से लिस्ट ऑफ टॉपर्स लिख देता हूँ, लिस्ट ऑफ क्लास टॉपर्स। तो इस तरीके से हमने ये अपना ऑर्डर लिस्ट परफॉर्म किया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अनऑर्डर लिस्ट की तरफ। UL LI, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एप्पल, LI बनाना, एंड LI मिल्क, LI घी। और यहाँ पर मैं H1 से डिनोट कर देता हूँ आइटम्स टू बाय। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जो मेरी अनऑर्डर लिस्ट थी ये बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में मेरे पास डिस्प्ले हो चुकी है।
जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। फर्स्ट है एप्पल, सेकंड इज़ बनाना, थर्ड इज़ मिल्क एंड फोर्थ इज़ घी। यहाँ पर मुझे नंबरिंग शो नहीं हो रही, तो इसलिए ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। जिसमें कोई भी ऑर्डर हो, चाहे वो नंबर्स की फॉर्म में हो, रोमन नंबर्स की फॉर्म में हो, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो, वो ऑर्डर लिस्ट होती है। और जिसमें कोई ऑर्डर शो ना हो रहा हो, सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स शो हो रहे हो, वो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अब बढ़ते हैं हम लोग एक और लिस्ट की टाइप की तरफ, जो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। बेसिकली हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है वो किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन लिखने में हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है बायोलॉजी, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, और इसके आगे आप थोड़ी सी और डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, इसके थ्रू आप किसी भी चीज़ की डेफिनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन अपने डॉक्यूमेंट में एज एन आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जो कि DL से डिनोट होती है। एंटर करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरे ऑर्डर लिस्ट के लिस्ट आइटम्स थे और जो UL के लिस्ट आइटम्स थे, वो सारे LI से डिनोट होते हैं, जबकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन टर्म, जिसको हम DT से डिनोट करते हैं। फिर हम इसकी टर्म लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ बायोलॉजी। देन मैं यहाँ एंटर करके इसकी डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ DD, विच स्टैंड फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर मैंने इसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। और अगर मैं अपना आउटपुट व्यू करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये मेरे पास एक डेफिनेशन की फॉर्म में डिस्प्ले हो गई है। ये P को हम लोग क्रॉस कर देते हैं ऐसे। सो बेसिकली OL के थ्रू हम अपने जो लिस्ट के आइटम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं नंबर्स की फॉर्म में, और UL के थ्रू हम अपने लिस्ट के आइटम्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में। जबकि जो डेफिनेशन लिस्ट है हमारे पास DL, उसके थ्रू हम किसी भी चीज़ की डेफिनेशन एज एन आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हैं। आई होप कि आपको ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट समझ में आई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है HTML के टेबल्स। सो HTML के टेबल्स होते क्या हैं? HTML के टेबल्स के थ्रू आप अपने वेबसाइट के डेटा को टेबल्स की फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र पर। HTML के टेबल के 3 एलिमेंट्स होते हैं, इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, TD, TR, TH एंड टेबल। सबसे पहले किसी भी HTML के टेबल में हम लोग उसकी रॉ बनाते हैं, जिसको हम लोग TR से जनरेट करते हैं। देन हम उस रॉ के अंदर अपना डेटा पुट करते हैं। आपको इस टेबल के अंदर जो S नंबर और जो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, ये हमारे टेबल की हेडिंग है, जिसको हम TH से डिनोट करते हैं, वेयर TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। देन हम किसी भी टेबल के अंदर अनदर रॉ बनाते हैं TR के थ्रू। फिर हम TD का यूज़ करते हुए इसके अंदर अपना डेटा पुट करते हैं। TD की फुल फॉर्म होती है टेबल डेटा, जिसके थ्रू हम लोग अपने टेबल का डेटा पुट करते हैं। फिर जो है हम लोग दूसरी रॉ बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग दोबारा से TD पुट करते हैं। फिर हम अनदर रॉ बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग दोबारा से TD पुट करते हैं। और इस तरह हम लोग टेबल के रॉज एंड कॉलम्स जनरेट करते रहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग टेबल टैग की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं और यहाँ BR का टैग लिखने के बाद, लाइन ब्रेक डालने के बाद, एक और लाइन ब्रेक डालने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली जो टेबल का टैग होता है उसकी स्टार्टिंग टेबल टैग से होती है। एक मिनट, यहाँ मैं इसकी स्पेलिंग गलत कर दी। बेसिकली ये जो हमारे पास टेबल टैग होता है, ये हमारे पास सिमेंटिक टैग है, क्योंकि इसका नाम पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है कि इसके थ्रू हम लोग अपना टेबल जनरेट कर सकते हैं। वेट, वापसी आ गया। सबसे पहले जो है हम टेबल की रॉ बनाते हैं TR से। देन हम लोग फिर टेबल की हेडिंग बनाते हैं TH के थ्रू।
हेडिंग बनाने के बाद हम ये अपनी हेडिंग का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस नंबर। देन मैं यहाँ दूसरी हेडिंग बनाता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ आइटम। देन मैं यहाँ पर अनदर TH लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखूँगा प्राइस। फिर मैं दोबारा से TR का टैग खोलूँगा और क्लोज़ करूँगा, जिसके अंदर मैं लिखूँगा अब टेबल डाटा, क्योंकि अब हम लोग डेटा पुट करेंगे। एस नंबर में मैं लिख दूँगा 1। देन आइटम के अंदर मैं लिखूँगा 2। वेट, आइटम के अंदर मैं लिखूँगा पेंसिल। देन मैं TD के अंदर लिखूँगा इरेज़र। यहाँ इसकी प्राइस लिखेंगे $7.8 डॉलर्स। वेट, ऐसे। देन मैं दोबारा से TR का रॉ खोलूँगा, टेबल रॉ, और इस तरीके से आप अपनी रॉ को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर मैं अपने टेबल का आउटपुट देखना चाहूँ, सबसे पहले मैं यहाँ H1 के अंदर नाम लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ अवेलेबल आइटम्स इन बुक स्टोर। बेसिकली यहाँ पर मैंने एक बुक स्टोर का टेबल जनरेट किया है। अब इसका आउटपुट व्यू करते हैं। डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास एक सिंपल सा टेबल जनरेट हो गया है विदाउट बॉर्डर्स। अब अगर मुझे इसके बॉर्डर जनरेट करने हो तो मैं सिंपली टेबल के टैग के अंदर जाऊँगा। देन मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर का एट्रीब्यूट लिखूँगा, मैं लिखूँगा 1। आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब मेरा जो टेबल है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ चुका है। बेसिकली सबसे पहले जो है हमने टेबल की रॉ बनाई, देन हमने उसके अंदर अपने आइटम्स पुट किए, TH और फिर दोबारा से TH। आप लोग जितने टेबल की हेडिंग्स बढ़ाते जाएंगे उतने आपके टेबल्स के भी कॉलम बढ़ते जाएंगे। ये आपके टेबल के कॉलम्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टली हैं, और ये एस नंबर 1, 2 एंड 3 ये आपके टेबल के कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स जो हैं वो टेबल की डेटा पुट करने से जनरेट होते हैं, और जो रॉ होती है वो टेबल की रॉ लिखने से जनरेट होते हैं। अक्सर लोग TD, TR और TH में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि TR क्या है, TH क्या है और ये TD क्या है। आप जैसे जैसे अपना डेटा पुट करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कॉलम भी जनरेट होते जाएंगे। देन जैसे जैसे आप अपनी TR का यूज़ करते जाएंगे, आई मीन टेबल रॉ का यूज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके टेबल की रॉ भी जनरेट होते जाएंगे। टेबल के अंदर कुछ और टैग्स भी होते हैं जिनको हम लोग T हेड और T बॉडी के टैग के नाम से जानते हैं। यहाँ आप चाहें तो टेबल का जो पूरा कंटेंट है उसको T बॉडी के टैग के अंदर रैप कर सकते हैं, और जो टेबल का पूरा हेडर है उसको आप T हेड के टैग के अंदर रैप कर सकते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? सबसे पहले ये जो आपको TH वाला रॉ नज़र आ रहा है, मेरा TH वाली जो रॉ नज़र आ रही है, इसको हम लोग T हेड के टैग के अंदर रैप करेंगे, T हेड, और यहाँ से हम लोग इसको कट करके T हेड के अंदर पेस्ट कर देंगे ऐसे। और ये जो हमारी बॉडी है टेबल की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग T बॉडी के टैग के अंदर रैप कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको जो टेबल है वो एक प्रोफेशनल फॉर्म में आ जाएगा। बेसिकली इससे जो है आपके आउटपुट पर कुछ असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आपने टेबल की बॉडी और हेड के दरमियान फ़र्क को समझ सकते हैं। ऐसे हम इसको ओपन करेंगे यहाँ से, वेट, ये ऐसे ही रहेगा जी। तो ये अब जो हमारा बॉडी है टेबल का वो बॉडी में रैप हो चुका है, और जो टेबल का हेडर है वो हेडर में रैप हो चुका है। अगर मैं इसका आउटपुट व्यू करूँ तो वैसे तो मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, ये आप लोग देख सकते हैं कोई फिजिकल चेंज नहीं है, लेकिन इससे जो है आपका कोड थोड़ा ऑर्गेनाइज रहेगा
और जो कोडर है उसको पढ़ने में आसानी रहेगी। फ्रेंड्स, आपने अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि जब भी आप उन पर कोई भी इमेज अपलोड करते हैं तो एक कैप्शन का ऑप्शन आ रहा होता है जिसके थ्रू आप अपनी इमेज के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे टेबल का भी एक कैप्शन होता है जिसके थ्रू आप ये बता सकते हैं कि आपका टेबल किस टाइप का डेटा कंटेन करता है। क्या वो स्टूडेंट्स का डेटा है, क्या वो टीचर्स का डेटा है, क्या वो डॉक्टर्स का डेटा है, या फिर वो बुक स्टोर मैनेजमेंट का डेटा है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग यहाँ विजुअल स्टूडियो पर आएंगे एंड देन टेबल के टैग के बाद हम लोग यहाँ पर कैप्शन का टैग ओपन क्लोज करेंगे। कैप्शन टैग लिखने के बाद इसके अंदर हम लोग अपनी टेबल का जो है कैप्शन लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ये जो टेबल है ये बुक स्टोर वेट, तो यहाँ पर मैंने इसका कैप्शन भी लिख दिया है। अगर मैं इसका आउटपुट व्यू करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा टेबल का कैप्शन है बगैर सेंटर किए ये खुद ब खुद सेंटर में आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ऐसे, तो अभी एक परफेक्ट टेबल लग रहा है। इसी तरह टेबल की एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉल स्पैन। बेसिकली कॉल स्पैन कोई टैग नहीं होता, ये एक एट्रीब्यूट होता है जिसको आप लोग TH या फिर TD टैग्स के अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ TH पर आता हूँ, ये जो S नंबर लिखा हुआ है, इसके बाद मैं कॉल स्पैन लिखूँगा, देन मैं यहाँ पर दे दूँगा 2। बेसिकली जो कॉल स्पैन होता है इसका मतलब होता है कि आपका टेबल कितने कॉलम्स के बराबर स्पेस घेर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो ये S नंबर का जो था TH, इसको मैंने कॉल स्पैन 2 कर दिया। सो आउटपुट देखने पर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मेरा सेक्शन था ये वाला S नंबर का, ये S नंबर और पेंसिल दोनों के रोज में आ चुका है। बेसिकली प्रेस का इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमें और ज़्यादा डेटा इंसर्ट करने की ज़रूरत होगी, इसलिए ये जो एरिया ये एम्प्टी आ रहा है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि कॉल स्पैन देने के लिए आपका टेबल भी उसी साइज़ का होना चाहिए ताकि उसी हिसाब से उसी सिनेरियो से आप अपने कॉल स्पैन के एट्रीब्यूट को यूज़ करें। अगर मैं ये वाले जो तीनों TH हैं इनको हटाकर सिर्फ एक TH लिखूँ जिसके अंदर मैं लिखूँगा बुक स्टोर डेटा ऐसे, एंड देन मैं इसको कॉल स्पैन 3 दे दूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 3 कॉलम है। तो फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो मेरा बुक स्टोर डेटा है ये मेरे तीनों कॉलम्स के ऊपर इक्वल साइज में डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेबल का टॉपिक। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा और वो है आईफ्रेम टैग। बेसिकली फ्रेंड्स ये जो हमारे पास आईफ्रेम का टैग होता है इसके थ्रू अपनी वेबसाइट के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसके अंदर मैंने सबसे पहले अपना टॉप बार बनाया है जिसको हम लोग नैप बार कहते हैं। देन फिर मैंने फूटर बनाया, फिर मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर दूसरे कंटेंट ऐड किए, जैसे कि मैं यहाँ एक पैराग्राफ लिख दिया। देन मैंने यहाँ पर एक इमेज ऐड कर दी जिसके अंदर कोई सन वगैरह या कोई सीनरी वगैरह है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आईफ्रेम के टैग के थ्रू किसी दूसरी वेबसाइट को यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। तो एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट को जब हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं और डिस्प्ले करवाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं आईफ्रेम टैग। सो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो पर आ जाता हूँ और देन मैं यहाँ पर लिखता हूँ आईफ्रेम, देन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SRC और यहाँ पर मैं अपनी किसी भी वेबसाइट का सोर्स दे दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर विकिपीडिया पर आ जाता हूँ, यहाँ सर्च करेंगे हम लोग विकिपीडिया। मैं यहाँ विकिपीडिया पर आ गई हूँ फ्रेंड्स। और तो यहाँ पर जो आपको सबसे ऊपर ये बार नज़र आ रहा है सर्च बार, इसके अंदर आप डबल क्लिक करके ये URL को कॉपी कर लेंगे और एज इट इज़ इसको यहाँ SRC में पेस्ट कर देंगे। देन हम लोग यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट
डिफ़ाइन कर देंगे। तो जब भी आपको आई फ्रेम की विड्थ और हाइट डिफ़ाइन करनी होती है तो आप लोग इमेज टैग की तरह यहाँ पर विड्थ के एट्रीब्यूट और हाइट के एट्रीब्यूट के थ्रू इसकी हाइट और विड्थ डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 100 दे दी जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर इसको 300 कर देता हूँ, 300 एंड 300। और अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट को व्यू करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास पूरी की पूरी विकिपीडिया एज इट इज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। यहाँ मैं कुछ भी सर्च करूँ तो प्रॉपर्ली यहाँ पर आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये दी सेकेंड टेस्ट ऑफ 1948 एशेस सीरीज़, ये सारा जो आर्टिकल है वो यहाँ पर आ चुका है और ये पूरी की पूरी वेबसाइट प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। इसी तरह हम लोग अपने आई फ्रेम के टैग को यूज़ करते हुए किसी भी यूट्यूब की वीडियो को भी यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ दी डेव कप HTML ट्यूटोरियल, इस पर क्लिक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ। देन हम लोग यहाँ पर शेयर पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको एम्बेड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे। फिर ये जो आपको आई फ्रेम विड्थ 560 हाइट 315 सोर्स HTTP, ये पूरा जो आपको नज़र आ रहा है इसको आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक माउस क्लिक से भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको एक कॉपी का बटन भी नज़र आ रहा होगा, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉपअप शो हो जाएगा लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड। फिर मैं अपनी यहाँ पर फाइल में आ जाता हूँ VS कोड की, और विकिपीडिया के जो URL है उसको हटाकर मैं अपनी वीडियो को यहाँ URL पेस्ट कर दूँगा। वेट, हमने तो पूरा का पूरा आई फ्रेम टैग कॉपी किया है तो हमें ये पूरा हटाना पड़ेगा। Ctrl V करूँगा और ये पूरा का पूरा पेस्ट हो गया। अब अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करूँ जो कि यहाँ पर लोड हो रही है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरी पूरी की पूरी वीडियो जो है वो नज़र आ रही है और ये प्रॉपर्ली वर्क भी कर रही है। ये देखें, ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो उसे शेयर भी लाजमी करें। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।